हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं दिलीप झा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ रहें, क्योंकि जिस तरीके से ठंड बढ़ रहा है और बहुत ही कपकपाने वाला ठंड है, इस ठंड से आप लोग बच के रहें। और थोड़ा सा मूड माहौल भी ठीक नहीं चल रहा है। जनवरी वगैरह में अक्सर हो जाता है, स्वास्थ्य वगैरह का इश्यूज़ होता रहता है। तो आप सभी को बताता चलूँ कि मार्केट आज बहुत अच्छे से रहा, ठीक रहा और बहुत बढ़िया तरीके से काम हुआ। और कुछ जो 2024 की तैयारी है, वो तैयारी बहुत ज़ोर शोर से हो रही है, चल रही है। और आप सभी को मैंने बहुत सारे अपडेट्स भी दिए थे। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूं या जो भी वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचता है, या मैं कहीं किसी चैनल पे, यूट्यूब पे, या मैं फेसबुक के अपने पेज पे अपलोड करता हूं, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, ना कि कोई मेरा इसमें बाय और सेल के लिए मेरी सलाह है। तो ये मैं आप लोगों को सभी को बताता हुआ चलूँ। और स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले आप अपने जोखिमों को, अपने रिस्क रिवॉर्ड को ज़रूर देखें, इसके बाद स्टॉक मार्केट में आप निवेश करें। और सारी अपडेट्स हो गई हैं और 2024 की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से है। जिस तरीके से 2023 में बहुत अच्छे तरीके से सभी का वेल्थ बना है, उसी तरीके से 2024 में भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका आगाज़ हो गया है, चलना शुरू हो गया है। और पिछले 2 दिनों में बहुत तेज़ी में 15%, 20% के आसपास अपसाइड मूवमेंट आ चुका है उसमें। और आने वाले टाइम में कम से कम वो 100, 120, 25% का भी रिटर्न मिलेगा। शायद ये बात अभी कुछ लोगों को हजम ना हो कि 120%, 125%, 135% की भी बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों को बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि यहाँ से ये 200% का भी मूव मिलेगा। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, ऐसे स्टॉक्स हैं जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, रिसर्च में हैं। और बहुत अच्छा आज का भी सेशन रहा और ये नया साल बहुत अच्छे तरीके से रहा, बीता है। और जाते जाते आप सभी को एक छोटी सी जानकारी जो हर वीडियो में मैं देता हूँ आप सभी को, कि आप अपने ज़िंदगी का सीक्रेट कभी किसी को मत बताएं। और कभी भी अगर आप अपना सीक्रेट किसी को बताएंगे ना, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। जब आप कामयाब हो रहे होंगे, या आप जीवन में जब आप कामयाबी के उस रास्ते पे निकल रहे होंगे, और जब आप कामयाब हो जाएंगे, तो आपके साथ आपके दुश्मन 2 चीज़ करेंगे। सबसे पहला चीज़, जब वो आपको हरा नहीं पाएंगे, तो सबसे पहला चीज़ क्या करेंगे, आपको बदनाम करेंगे, आपका नाम खराब करेंगे कि वो गलत आदमी है, वो आदमी ठीक नहीं है, आप उससे मत जुड़ो, उसके साथ मत रहो, उसके साथ मत उठो बैठो। उसके बावजूद भी अगर उनकी बात नहीं बनी, तो वो आपको इस तरीके से सोचेंगे, आपको डिमोरलाइज़ करने के लिए वो खोजेंगे। और जो दूसरा तरीका खोज के निकालेंगे, वो निकालेंगे आपके अपने भाई बंद रिश्तेदार, कोई ऐसे जिसको आपका सीक्रेट पता हो, आपके बारे में बहुत कुछ जानता हो, उसको अपने फेवर में करेगा। और अपने फेवर में करके वो आपकी सारी कमज़ोरी और वीकनेस को समझेगा और आपके ऊपर वार करेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है, रामायण में रावण ने लक्ष्मण जी को कहा था कि मेरे पास इतना बड़ा सेना था, इतना सब कुछ था, इतना पावर था, इतना धन दौलत सब कुछ था, मेरे पास इतनी बड़ी फौज थी, और सिर्फ तुम 2 भाई और कुछ वानर सेना मिलके हमारी पूरी श्रीलंका को तुमने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, सोने की लंका को। और आज मैं भी अपने जीवन के आखिरी क्षण में हूँ, तुम्हारे सामने लेटा हुआ हूँ। इसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? तो लक्ष्मण जी ने बोला, बताओ क्या है? तो उन्होंने बोला कि मेरा जो राज और मेरा जो सीक्रेट था ना, वो मैंने मेरे भाई को पता था, विभीषण को। और शायद ये बात उसको नहीं पता होता ना, तो तुम क्या, इस ब्रह्मांड में हमें कोई नहीं मार पाता। ये सबसे बड़ा उदाहरण है जीवन में। तो प्लीज़
आप अपना सीक्रेट किसी को ना बताएं। और मैं आप सभी को बताऊं, अभी मैं भी अपने जीवन में बहुत सारा अचीवमेंट नहीं किया हूं, अभी बस मैं तो ज़िंदगी शुरू किया हूं और ईश्वर के हाथ में है कि मेरी ज़िंदगी कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है। और किसी को नहीं पता होता कि किसकी ज़िंदगी कितनी लंबी है और कितनी बड़ी है, वो सब ईश्वर ने तय कर रखा है। ना आपके हाथ में आना लिखा है और ना आपके हाथ में जाना लिखा है। ये ज़िंदगी के दो फैक्ट हैं इस दुनिया के जिसको कोई नहीं झुठला सकता। एक आपका आना, ये आपके इच्छा के अनुसार नहीं होता, और दूसरा आपका जाना इस दुनिया से आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है। ये दो चीज़ें हैं जो बिल्कुल एकदम कटु सत्य हैं, जिसको कोई नहीं ठुकरा सकता। तो और मैंने भी जो कहा कि जो मैं अभी अपने जीवन में मैं भी बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाया हूँ, बट मैं आप सभी को बताऊँ कि हमारे एक भाई हैं, और भाई हैं नहीं, है ही वो एक भाई नहीं, भाई है ही वो हमारे। और जब मैं ज़िंदगी के अब तक के सफ़र में मैं कुछ काम करता था या कुछ चीज़ें करता था, तो मैं अपनी सेल्फ बताऊं तो मैं बड़ी ढिंढोरा पीट देता था, बहुत सारे लोगों को बताता था ये काम करने वाला हूं, और शायद वो काम नहीं हो पाता था, मेरा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता था, वो आधे रास्ते में ही रुक जाता था। फिर जब मैं अपने भाई से बात किया तो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने बताया कि ज़िंदगी में एक आज सीक्रेट तुम्हें बताता हूँ। सीक्रेट सेंस मतलब एक ज्ञान की बातें बताता हूँ। कभी ज़िंदगी में कोई भी काम करना हो ना, तो बताओ मत किसी को, किसी को भी मत बताओ। मैं कहा आपको भी नहीं, बोला नहीं, हमें भी नहीं, हमें भी मत बताओ ये बात। जब तुम उस काम को कर लोगे ना, जब वो काम तुम्हारा चलने लगेगा ना, दुनिया को खुद ब खुद पता लग जाएगा। तो मैं कहा कि ये कैसे हो सकता है, जब आप कोई नया चीज़ करेंगे तो आप कैसे नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे तो लोगों को पता कैसे लगेगा। तो उन्होंने कहा था कि जब आप कोई काम कर लोगे ना चुपचाप, तो जब वो आपका काम चलने लगेगा ऑटोमेटिकली, एक दिन टाइम एक वक्त ऐसा आएगा जब लोगों को सबको पता लग जाएगा कि आप ये काम कर रहे हो, और फिर लोग आपको शुभकामनाएं देंगे। लेकिन जब आप कोई काम शुरू कर रहे होगे ना, तो आपको करने से पहले आपके उस काम के बारे में 10 कमियां आपको लोग गिनवा देंगे, चाहे वो कितनी अच्छी चीज़ें हों। लोग कभी नहीं चाहते कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। और वो बातें मैंने अपने बड़े भाई की अपने दिमाग में, मस्तिष्क में, दिल में रखी है ज़िंदा, और ईश्वर की कृपा है कि आज सब चीज़ ठीक चल रहा है। अभी तक जो भी है वो ठीक है। तो आप लोगों से ये कहूँगा कि जीवन में जो भी काम करें वो बड़े ईमानदारी और शिद्दत से करें, और इसका ढिंढोरा ना पीटे, और सीक्रेसी के साथ काम करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी का दिन बहुत अच्छा बीता, और आने वाला दिन भी जो है आप लोगों का बहुत अच्छा बीते। शुभ रात्रि, नमस्कार।